और लोगों ने मतलब जो तस्वीरें भी चुन के उठाई हैं, मतलब जबकि पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी मेरे हिंदुस्तान से वापस आने के बाद। इंडस्ट्री में से भाईजान सकीना समू ने ट्वीट किया हुआ था और उसने ऑब्जेक्शन किया हुआ था कि फवाद खान को कास्ट करना चाहिए था, हुमायूं को नहीं कास्ट करना चाहिए था। अस्सलाम किधर है तुम्हारा वो मेकअप आर्टिस्ट, बुलाओ उसको। अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग? वालेकुम सलाम। सब और ठीक ठाक है, मैं भी कैसे ठीक हैं हूँ। हमारे बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स और बढ़ते हुए व्यूअर्स? माशाल्लाह से। माशाल्लाह, तकरीबन ट्रिपल फिगर की पहुंचता जा रहा है हाँ, काम। ऑलमोस्ट पहुंचता और जा रहा है, हमारे व्यूज़ भी माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो पे हमारे 2025 कोई 2500 तक व्यूज़ गए हुए हैं हमारे लास्ट वीडियो पे। हम्म, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़ीद जो है वो दुनिया कितनी वेली है, जिसका हमें पता लग रहा है कि बहुत ही वेली है दुनिया। जो जो हमें देख रहे हैं। जो हमें देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, है। वैसे भी दुनिया में इतने वेले चैनल्स मौजूद हैं हाँ जिनसे मतलब उनसे तो मेरे ख्याल में हम बहुत बेहतर हैं, जिसकी अपनी एक दुनिया वाली मिसाल बात है, बट हम बहुत बेहतर हैं। हाँ। जिसकी एक मिसाल हमने पिछले हफ्ते भी शो की थी। कि सही उसके बात है। हाँ, मतलब उसके ऊपर व्यूज आ सकते हैं, तो हमारे तो हम तो फिर बहुत कोई मतलब पता की बातें कर रहे होते हैं, तो इस पे तो ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए। तो बहरहाल जो हमारे नाजरीन हैं, वो एक तो उनका पहले शुक्रिया, प्लस रिक्वेस्ट ये कि मज़ीद जो है वो इसको आगे से आगे फैलाएं, शेयर किया करें अपने ग्रुप्स में और इधर उधर। तो अच्छा, आज जो है ना बड़ी डिफरेंट चीज़ हम एक तो हम करने जा रहे हैं, मतलब एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे नाटकनामा में ही, जिसका नाम है हैपनिंग्स एंड हलचल, और उसमें हम बेसिकली थोड़ी सी बात किया करेंगे जो आजकल के जो इश्यूज चल रहे होते हैं उनके ऊपर। ठीक बिल्कुल। है, तो हैपनिंग्स एंड हलचल हम जो है वो उससे हम फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये था कि अभी जो एक बड़ी खबर चल रही है हमारी इंडस्ट्री में कि नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन द क्राउन, उसमें चूंकि अब वो उसमें सीज़न 5 में कहानी पहुंचने वाली है लेडी डायना के दौर में। तो लेडी डायना को जब आप कवर करेंगे उस सीज़न में, तो उनकी ज़िंदगी में जो है वो एक डॉक्टर साहब आए थे जिनका नाम था डॉक्टर हसनात खान। तो उस कैरेक्टर के लिए जो है वो हुमायूं सईद को जो है वो चुना गया है पाकिस्तान से वो कैरेक्टर निभाने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल ये अ, अच्छी खबर है, और खास करके जो एक पास्ट ट्रेंड रहा है कि मोस्टली अगर हॉलीवुड में हम्म, मतलब उन्हें अगर पाकिस्तानी एक्टर दिखाना होता था तो वो इंडियन एक्टर को कास्ट कर लेते। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये इटसेल्फ ही एक इतनी मतलब एक अच्छी बात है कि उन्होंने मतलब पाकिस्तानी एक्टर को कंसिडर किया। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही हम्म। कि जो फवाद खान के फैंस हैं वो खाम खा इसको इतना इशू क्यों बना रहे हैं कि जी हुमायूं अच्छा, सईद को क्यों। नॉट इवन फवाद खान फैंस, इवन इंडस्ट्री में से कुछ आवाजें उठ रही हैं कि जी फवाद खान को लेना चाहिए था। नहीं मतलब ये एक फजूल बात है ना। मतलब आप पहले ये देखिए कि बहुत ही फजूल फवाद बात है, खान बिल्कुल। फवाद खान को लिया जाता तो तब भी अच्छी बात थी, अब हुमायूं सईद को लिया गया है तो हाँ तब भी अच्छी बात है। इट्स द सेम थिंग बेसिकली। हाँ फिर इससे एग्जैक्टली। पहले कभी लिया ही नहीं गया। मतलब वही भाई जो बात मैं अभी करता था, पहली ये बात तो क्यों ये लिया है जाता था। हाँ। कि जो लोग ये इशू उठा रहे हैं, ठीक है, तो पहला तो मेरा उनसे सवाल ये है कि मतलब किस बेस पे इशू उठाया जा रहा है। मतलब जिन लोगों ने सिलेक्शन की है उन्होंने सिलेक्शन एवं तो नहीं कर ली होनी ना, उन्होंने ऑडिशंस किए होने, ठीक है, वहां पे प्रॉपर काम होता है। इस तरह हमारे यहाँ नहीं होता, हमारी तरह से तो नहीं होता कि किसी को भी उठा के बिल्कुल। कास्ट कर लिया। प्रॉपर ऑडिशंस होते हैं, और आई एम श्योर कि उन ऑडिशंस में सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग नहीं होंगे, इंडिया से भी लोग होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान से हो। ठीक है, मुझे बिल्कुल। मतलब ये कंफर्म है क्योंकि उन लोगों की रीच ज्यादा है हम लोगों से, होंगे लोग, ठीक है। तो उसमें हुमायूं सईद का सिलेक्ट होना एक तो बहुत बड़ी बात है, मतलब इवन पाकिस्तानी बंदे का सिलेक्ट होना ये भी अच्छी बात है, पहली तो बात ही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सेकंडली जब पहली आप बात यही है। कैरेक्टर की बात करते हैं ना, तो अगर आप डॉक्टर हसनात खान की उस वक्त की आप तस्वीरें देखें ना 90s की, तो वो हुमायूं सईद की लुक से बहुत मैच करता है वो बंदा। मतलब उसकी फिजिक कि वो थोड़ा सा हेल्दी है, क्योंकि वो उस वक्त आई थिंक 40 प्लस था,
तो वो 40 प्लस था, वो हुमायूं सईद की फिजिक के साथ मैच कर रहा है, उसने मुझे रखी हुई हैं, ठीक है। तो उस कैरेक्टर में आप अगर लेते हैं फवाद खान को, तो फवाद खान इटसेल्फ मतलब हिमसेल्फ इज नाउ अराउंड 40s, ठीक है। बट फवाद खान की आप फिजिक देखें तो वो मतलब लीन सा है वो बंदा, ठीक है। वो थोड़ा पतला है, मतलब वो उसका जिससे इतना भरा हुआ नहीं लगता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिट होना था इंडस्ट्री में से। भाईजान सकीना समू ने ट्वीट किया हुआ था और उसने ऑब्जेक्शन किया हुआ था कि फवाद खान को कास्ट करना चाहिए था, हुमायूं को नहीं कास्ट करना चाहिए था। ये गलत बात है ना, मतलब अब हमारे अपने ही मतलब उसके साथ फेलो आर्टिस्ट जो हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल। वो मतलब एक बंदे को नीचा करके दूसरे को ऊपर मतलब देखना चाह रहे हैं, तो ये हाँ चीज इटसेल्फ ही गलत है भाई। बिल्कुल अब बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं मतलब वो उनसे आपको ज्यादा पता है, यही ठीक है, यही मतलब चीज है ना। वहाँ मतलब उनकी वो इंडस्ट्री है, वो हमारी तरह नहीं कि हाँ आज एक ड्रामा किया उसके बाद 4 साल आपकी शक्ल ना नजर आई, ठीक है, मतलब हाँ एक लिमिटेड सर्कल में आपका एक काम चल रहा है, ठीक है, हमारे बहुत अच्छे ड्रामाज हैं, बट हाँ गिवन दैट वो वाला सीन तो नहीं है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब मल्टी करके $1 बिलियन इंडस्ट्री आपको बिल्कुल कहना ऐसे ही चाहिए, है। मतलब नेटफ्लिक्स और जो ओवरऑल वैसे जो हिसाब हम्म। किताब, तो मतलब उन्होंने ऑब्वियसली देखे कास्ट किया होगा। तो अब वो चाहे फवाद मानो जो मानो सही, तो भाई पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि आपका एक मेन जो हम्म। आर्टिस्ट जो है वो एक नजर आएगा और लोगों को पता चलेगा कि यार ये पाकिस्तानी है, ये तो हम्म। पाकिस्तानी, ये तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड, वहाँ वो पसंद किया जाता है। दोनों अपने दोनों अच्छे हीरो है, मतलब हम दोनों के फैन हैं, बिल्कुल, हमें हमें तो दोनों के लिए खुश होना चाहिए, और जहां तक बहुत कैरेक्टर ज्यादा की मुझे बात इतनी है। ही खुशी होती जितनी आप इसकी हाँ बिल्कुल हुमायूं उस सईद के आने से, मतलब ये बिल्कुल कहना ऐसे ही कि है। वो ना लेते वो ले लेते, हाँ तो मतलब क्या फजूल की मतलब बहस है ये, फजूल की बहस है, इस फजूल की बहस में बहस है। हमारे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो खैर ये हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है, और इससे मजीद मेरा ख्याल है कि आगे और भी दरवाजे खुलेंगे, और हमारे लोगों को जो है वो शायद मौका मिलेगा काम करने का। जैसे इससे पहले वो आसिफ रजा मीर जो है वो एक स्काई ओरिजिनल में काम कर चुके हैं, गैंग्स ऑफ हम्म लंदन आई थिंक नाम था सीरीज का। हम्म तो वो भी मैंने देखी थी, और उसका भी सेकंड सीजन आ रहा है, उसमें भी आसिफ रजा मीर है, और वो बहुत बड़ा यानी कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, और था भी पाकिस्तानी का ही कैरेक्टर। तो वो लेकिन भी एक पाकिस्तानी अच्छी मीडिया में चीज़ है। उसको इतनी कवरेज नहीं मिली हाँ नहीं जितना मिली मिलनी बिल्कुल भी, चाहिए। जितनी मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म तो खैर ये अच्छी खबर थी, तो हमें ख्याल है हम मूव ऑन करते हैं। दूसरा जो इशू अभी पिछले दिनों काफ़ी डिस्कस हो रहा था डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर, वो जी सजल का इंटरव्यू था, जिसके ऊपर लोग बातें कर रहे थे जी, बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का इंटरव्यू था, और उसमें उसने बातें की हुई थी सबके बारे में, और इंडस्ट्री की बेसिकली मुनाफकत के बारे में। तो वो असल मैंने पढ़ा था, लेकिन हम्म उसमें जो उसने वो बात की हुई थी इंडस्ट्री की मुनाफकत के बारे में, तो वो शी वॉज नॉट द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट इट। ये हर बंदा ये बात करता है जो इंडिया काम करके आता है। वो ये कह रही थी हम्म कि जब मैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री में ये बात थी कि लोग ये बात करते थे कि इसको कैसे रोल मिल गया ना मूवी मॉम के अंदर, श्रीदेवी के अपोजिट, श्रीदेवी हम्म के अपोजिट। तो ये पहले ये चीज़ थी, फिर जब वो काम करके आई तो कहती कि जब मैं काम करके वहां से वापस आई इंडिया में, तो सडनली आई वॉज मूव टू द फ्रंट रो। हम्म तो कहती कि मैं उससे पहले पाकिस्तान मतलब इंडिया ने मुझे काम दिया मेरे पाकिस्तान में काम को देखने के बाद, हम्म, जबकि पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी मेरे हिंदुस्तान से वापस आने के बाद। बात ये हमारी बेसिकली उसने जो बात की है ना, ये हमारी टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी है, हाँ जो कि बहुत ही गलत किस्म की है। यानी कि बिल्कुल। कोई गोरा आके आपके किसी इलाके में जाए और वहाँ वो गोलगप्पे और दही भल्ले खाए, ठीक है, तो हाँ वो इलाका अचानक से आपको जबरदस्त लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने गोरे ने छाप लगा दी है। नो डाउट। इसी तरह आपके किसी कोई बहुत अच्छा कोई क्रिकेटर है या कोई और प्लेयर है, ठीक है, उसे आप पूछते भी नहीं है अगर, हम्म। ठीक है, और वो कोई गोरे किसी कमेंटेटर ने तारीफ कर दी या किसी पुराने प्लेयर ने तारीफ कर दी, तो आपको भी अचानक से वो लगना शुरू कर देता है। यानी कि हमें वही बात है ना कि एक हम्म। गुलामाना सोच है टिपिकली, कि जब तक वो हम्म। दूसरा मोहर नहीं लगाएगा उसके ऊपर, तब तक हम उससे हमारी अपनी कोई जजमेंट नहीं है, हाँ अपने लोगों को हम इज्जत नहीं देते ना। इज्जत नहीं देते। हाँ, अब जिस तरह नुसरत फतेह अली खान भी थे मतलब, हाँ। तो वो अब भी मतलब वो शुरू के एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे, लेकिन जब वो इंडिया में उन्होंने जाके काम किया तो अचानक हम्म। से पाकिस्तानीज को भी फील आनी स्टार्ट हो गई कि शायद ये दिस इज समथिंग, मतलब नेक्स्ट हाँ लेवल, ठीक है। और अब फिर राहत फतेह अली खान के केस में भी यही हुआ, यही हुआ, एग्जैक्टली ठीक है। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। हालांकि सिंपल सी बात है कि भाई अगर उन्होंने आपको उठाया है, हम्म। ठीक है, हम्म। और मतलब जो जिस आर्टिस्ट को उठाया है, मतलब उसने उसकी कैपेबिलिटी की बेस पर उठाया, नहीं वो अच्छा था तो उन्होंने लिया है एग्जैक्टली। और इसी तरह अक्सर आर्टिस्ट को इशू है, जिस तरह आप किसी को अपनी शक्ल के साथ मसला है, भाई हाँ। आप उसी शक्ल के साथ लोगों ने पसंद किया है, आप जो एक स्टार बने उसी शक्ल हम्म। के साथ बने, तो हम्म। आप किस चीज की आपको वो है,
तो ना हमें ओवरऑल अपना एक माइंड चेंज करने की जरूरत है। तो सजल ने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, नहीं बात उसने बिल्कुल ठीक की है। हाँ और लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये हमारी इंडस्ट्री में उन सब लोगों के साथ हो चुका हुआ है जो इंडिया काम करके आए हुए हैं या बाहर कहीं भी और काम करके आए हुए हैं, तो ये सबके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। दूसरा उसने जो एक उसने बात की थी, वो उसने बात नहीं मतलब वो खबर कह लो थी कि उसको एक हॉलीवुड मूवी ऑफर हुई थी जो कि उसने इस बेस पे रिजेक्ट कर दी थी कि उसमें बोल्ड सीन्स थे। तो उसमें फिर उन्होंने कहा था कि हम उसमें बॉडी डबल यूज कर लेंगे ना अच्छा उन सीन्स के लिए। तो उसने फिर भी इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि भले मैं बॉडी डबल यूज करवा लूं, लेकिन जब भी वो लोग देखेंगे लोग उसको मुझसे रिलेट करेंगे, मेरे लोग, हाँ मेरे मुल्क के बिल्कुल ऐसे लोग। ही। तो इसलिए मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए उसने उससे इनकार कर दिया था। लेट्स सी कि अब ये द क्राउन के अंदर कोई बोल्ड मनाजिर न करवा के आ जाए भाईजान। यार यही हमारे मतलब हर तरह के मसाइल है ना हमारे मतलब हाँ हमारे मुल्क में कि पहले अब इस चीज पे एतराज है, फिर भाई वो आर्टिस्ट है, अब वो हाँ वहां जाके काम कर रहा है, ठीक है, अब कोई उसकी मतलब ठीक है बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट अब कुछ ना उन्होंने अब नहीं, जो मेरा तो ख्याल है कि उसने बिल्कुल हाँ ठीक किया है। मतलब अगर शी इज नॉट कंफर्टेबल, हर किसी की अपनी लिमिट्स हाँ होती हैं। आप कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं ऐसे है तो और यू ये शुड नॉट इंप्रेशन डू इट। जाता। नहीं मैं ये बात कर रहा इंप्रेशन हूँ इसकी बिल्कुल जो जाता। मैं बात कर रहा हूँ और मायूं सईदी पाकिस्तानियों और ने उसका कख नहीं रोल है। रखना था। हाँ मैं बात कर रहा हूँ मायूं सईदी और उसके रोल की। हाँ ठीक है, अब मतलब उसकी अगर दोस्ती थी, अब उन्होंने लट से कोई हाथ शाथ पकड़ ली है या कुछ और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाता है, तो मतलब हाँ। ऑब्वियसली उन्हें वो चीज दिखानी है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो वो दिखाएंगे, मतलब दैट इज हम्म। नॉट पाकिस्तानी के जहां आप कोई क्या मतलब इस पे बात करें। खैर, तो बहरहाल ये था उसके इंटरव्यू में, तो उससे इंटरव्यूज की ही बात हो रही है। तो मतलब और आजकल लोगों ने ये वैसे बड़ा शोर मचाया हुआ है उसके और बेचारे वो आहत के दोनों के रिश्ते को लेके। तो अभी वो खबर उस पर तो हम खैर बात नहीं करेंगे, मतलब उनका जाती मामला है। हाँ हाँ लेकिन मतलब वो जो खबर ये अभी उसमें अखबार में भी आई हुई थी कि वो ट्विटर आर्टिस्ट ने जो है और नेटिजन्स ने जो है वो जबरदस्ती आहत को घुसाया हुआ सबूर की शादी में। तो ये जो हाँ तस्वीरें हैं, मतलब वो जहां वो बैठे हैं आगे स्विमिंग पूल है, तो उस पे वो कश्ती में डाला हुआ है उसको, सज्जल को और उसको आहत को। और फिर हाँ दो तस्वीरें हैं उसमें वो आहत को जो मतलब ये देख भी रहे हैं लोग, पीछे जो है वो नहीं जहाँ जबरदस्ती वो खड़ा किया हुआ है उसको सोफे के। हाँ बिल्कुल जहाँ ये जो अली उसको बेसिकली किस कर रहा है सबूर को, तो उसकी बैकग्राउंड में उन्होंने पीछे उसको खड़ा कर दिया है सीरियस सा हाँ, मुंह बना के। और लोगों ने मतलब जो तस्वीरें भी चुन के उठाई हैं, मतलब बोसो किनारा वाली। हाँ हाँ मतलब ज्यादा अंदर प्रोमिनेंट वही यही है। हाँ लोगों पे मैं कहता या हूँ वो कि अखीर है हमारे लोग जो है ना, जो आते हैं हाँ ना बिल्कुल मीम्स अब पे। हाँ मीम्स पे तो भाई हमारा मेरा नहीं ख्याल कोई मुकाबला है, जो नेक्स्ट लेवल ही है हम लोगों का। जिस तरह वो लास्ट एपिसोड में हमने वो वाली उसकी बात की थी, वो तो मीम तो नहीं था लेकिन मीम वो बन चुका है कि वो जो हाँ किसी ने थंबनेल जो लगा दी थी कि जी उसने बच्चा उठाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्या है। नाम है, हम कहाँ के सच्चे थे क्या, मतलब उन्होंने एक अलग ही पूरी हाँ, स्टोरी बना दी आगे कि भी बच्चा भी हो और इस चुका है पे भी और मेरा ख्याल है कि ये जो मतलब ये सजल और आहत असाइड जो इस सबूर की शादी थी और ये जो इनकी ये तस्वीरें बोसो किनार वाली आई हुई हैं, तो इस पे मेरा ख्याल है वो पुप्पो का मीम बनता है इसके ऊपर। पप्पू वाला ही बनता था, और शायद आ भी चुका हो, मे भी दोबारा किसी की वाला। नजर से ना गुजरा हो। हाँ हाँ शायद आ भी चुका हो। तो खैर, बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज थी हैपनिंग्स एंड हलचल में कि हमारी लास्ट जो हम बात करने जा रहे थे कि लास्ट वीकेंड पे जो है संगे माह की पहली एपिसोड जो है वो सिनेमाज में दिखाई गई। अच्छा यार ये ना एक अजीबो गरीब सी चीज, मतलब ये खास तौर पे हमको ये ज्यादा मसला है इस चीज का हाँ। कि भाई एक ड्रामा छोटी स्क्रीन का है, मतलब वो एक प्ले है, मतलब छोटी हम्म। स्क्रीन पे वो चल रहा है, ठीक है, लोगों ने उसको उधर ही देख के उसको इस लेवल पे पहुंचाया है, हम्म। तो आप उसको जस्ट पता नहीं क्या, मतलब इनको इससे क्या हासिल वसूली होती है कि मतलब उसको आप सिनेमा में लगा के और मतलब जो आपका मेन व्यूअर है उससे पहले लगा के आप पता नहीं क्या हम्म। शो करना चाहते हैं कि मतलब हम्म। आपके लिए वो ज्यादा अहम है जो सिनेमा में जाके आपका जो वही इतना ही वही अहम है तो लोग। मूवी बना लो। हाँ हाँ फिर मूवी बना लो, फिर आप पूरा ही सिनेमा में लगा लो भाई, हर वीक वीक पे हम एक एपिसोड लगाएंगे, फिर देखते हैं कौन देखने आता है। कौन देखने हाँ आता है एग्जैक्टली। कौन देखने आता है। अब मतलब सबसे इसमें फिर अब स्टूपिड चीज ये है ना, अब जिस तरह जो ये संगे माह की ऐसी ऐसी चीजें सिनेमा से अब आउट हुई हुई हैं जो कि हम्म। अब हम लोग तो सिनेमा में नहीं जाके देख सके, हर हम्म। किसी ने ऑब्वियसली नहीं देखा उसको जाके, हम्म। ठीक है। अब वो
पहले से ही वो चीजें आउट हुई हुई हैं, आतिफ के काफी सारे सीन्स हैं जो लोगों ने, जो उसके फैंस थे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उसको सिनेमा में। अब वो इजीली ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल, तो अब वो ज्यादा उन लोगों के साथ हैं जो जो सिनेमा में नहीं जाके देख सके, या जो, क्योंकि अब सीन ऐसा है कि अब आपका टाइमलाइन पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आप जस्ट उसको स्वाइप करेंगे और आपके सामने वीडियो आ जाएगी, चाहे वो टिकटॉक है, ट्विटर है, ठीक है, टाइमलाइन पे किसी ने शेयर कर दी, वो आपके सामने आ गई, ठीक है। अब वो क्या है, बेसिकली स्पॉइलर है आपके लिए। अब वो चीज का आपको आइडिया ही नहीं था कि यार ये चीज ड्रामे से रिलेटेड है, लेकिन वो क्या हुआ, सिनेमा में आपने पहले लगाया, जो नहीं, मेन आपका व्यूअर था उसको महरूम रखा। एक तो ये मसला भी हुआ, दूसरा मसला जो मैंने अभी एक और भी सुना है कि जो लोग देख के आए हैं ना सिनेमा में, और फिर उन लोगों ने टीवी पे पहली एपिसोड देखी है, तो वो लोग ये भी बता रहे हैं कि सिनेमा में कुछ इजाफी सीन्स थे जो कि फर्स्ट एपिसोड में नहीं थे, टेलीविजन पे जो एपिसोड चली है। अब यही बात है ना, अब मुझे तो इसमें खास ये लगता है कि मे बी उन्होंने वहां एक एपिसोड नहीं, 2 या 3 एपिसोड्स को मिक्स करके कोई इस तरह की एक एपिसोड बना के चला दी हो, पता नहीं, शायद। क्योंकि आतिफ के 1-2 सीन्स मैंने देखे हैं जो बाकी पहली एपिसोड में नहीं थे, जिस तरह वो बात कर रहा है कि नाम तुम्हारा दरिया खान है, ठीक है, और काम तुम्हारे गंदे नाले जैसे हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब वो जिरगे में बैठ के वो वाली बात करे, जिरगा तो अभी हुआ ही नहीं पहली एपिसोड, जिरगा अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने जो सिनेमा में चलाया है वो मेरे ख्याल में 2 या 3 एपिसोड्स के जो बेस्ट पॉसिबल सीन्स उनकी नजर में थे, आई गेस, और उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, क्योंकि अब एपिसोड होता है 40 मिनट्स का ऑन द एवरेज, हाँ ठीक है। सिनेमा में उन्होंने हो सकता है उसको तकरीबन 1.5 घंटे का या उस तरह का चलाया हो, तो हाँ, 2 घंटे या से 3 ऊपर। एपिसोड्स का, हाँ, क्योंकि वो वाला सीन नहीं था कहीं, वो बहुत अच्छा सीन था, सिनेमा में लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, मतलब आतिफ के जो चुटकुले कह लो या जो हाँ। गुस्से में बातें कर रहा था, ठीक है, तो तुम दो तेज किस्म की, तो वो मुझे इस तरह लग रहा है शायद मे बी इस वजह से वो लेकिन लोगों को नहीं नजर आए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही मतलब बात ये है, गलत हाँ। ट्रेंड है। बिल्कुल। टीवी का प्रोडक्ट होता है, सिनेमा का प्रोडक्ट होता है। टीवी का प्रोडक्ट सिनेमा के प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। वो कैनवस ही और होता है, वो कैमरा ही और होता है, वो लुक ही और होती है सिनेमा में, ठीक है। बिल्कुल। तो अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए। अब जहां तक बात रही, मतलब ये भेड़ चाल पे चलते हैं, मेरे पास तुम हो कि पहली आखिरी लास्ट एपिसोड चल गई, वो हिट हो गई, ठीक है, 2-2.5 करोड़ उसने वहां से कमा लिए थे। उसकी देखा देखी इन्होंने अहद वफा चला दिया, ठीक है, फिर उन्होंने मुंह की खाई, फिर इन्होंने मतलब ये मैं उसके बाद पता नहीं कोई चलाया या नहीं चलाया, मेरा ख्याल है। बहरहाल जब ये जैसे संगे में अब चला है, तो पहली एपिसोड की तो तुक्की नहीं बनती थी चलाने की। भाई अभी लोगों का माइंडसेट ही नहीं मैच हुआ ड्रामे के साथ, लोगों ने अभी उसको देखना शुरू ही नहीं किया, ठीक है। कोई क्यों जाएगा पहली एपिसोड देखने सिनेमा में ड्रामे की? मतलब पहले एपिसोड में आप सिर्फ स्टोरी बनाना शुरू करते हैं, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता भाई। वो सिर्फ आतिफ असलम की जो प्रेजेंस है ना, उसको ये कैश करा रहे थे। हाँ, क्योंकि वो जो इनका क्या नाम है, जो रेड कारपेट या वटेवर जो भी था, मतलब जो प्रीमियर हुआ है, वहाँ आतिफ को भी इन्होंने बुलाया हुआ था, और बाकी जो कास्ट वगैरह आई हुई थी, तो वो बड़े तैयार श्यार होके आए हुए थे। तो जस्ट वो एक उस चीज को मतलब एक ज्यादा, एक क्या कहना चाहिए, एक ज्यादा लोगों को बताना चाहते हैं कि करने के लिए एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे थे, जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही था, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अभी वो आपका जो परिजाद है उसका भी मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ, उसी इवेंट पे फिर अनाउंसमेंट हुई है कि जी परिजाद की लास्ट एपिसोड की, चलो ये समझ आती है कि एटलीस्ट परिजाद ने अपना एक वो बना लिया होगा, उसने एक हाइप बना ली हुई है। तो हाँ, हो सकता है लोग उसकी लास्ट एपिसोड देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन मतलब पहली एपिसोड चलाना इट्स टोटली इलॉजिकल, और इसीलिए मेरे उसने कोई अभी तक जो है वो डिटेल्स नहीं आई कि उसने कितना बिजनेस किया है। तो यकीनन उसने बिजनेस नहीं किया होगा, उसने बिजनेस किया होता तो इन्होंने शोर मचाया हुआ होता, शोर मचाया जाना था। और बिल्कुल, खैर मैं तो ना फर्स्ट के हक में हूँ ना लास्ट के हक में हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं हूँ, उसकी कोई तुक नहीं बनती उसको सिनेमा में चलाने। इतना तुम्हें शौक है सिनेमा में चलाने का, तो मूवी बनाओ और वो चलाओ। पैसे हैं तुम्हारे पास, इतने बड़े बड़े तुम लोगों ने प्रोडक्शन हाउसेस बना रखे हैं, तो फिर मूवी क्यों नहीं बनाते तुम लोग? बनाओ मूवी और चलाओ सिनेमा में। मतलब ये फजूल का एक वो है ट्रेंड, जो इसको खत्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे हम जो है वो हमारे रिव्यूज शुरू करते हैं रूटीन के, इस वीक के जो हमारी एपिसोड्स थी। तो सबसे पहले तो हम जाहिर ऑब्वियसली संगे माँ पे ही जाएंगे, पहली एपिसोड ऑन एयर हुई है उसकी। तो कैसी लगी पहली एपिसोड संगे माँ की?
जितनी हाइप क्रिएट हुई भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वही जो तुमने अभी पहले भी बात कर रहे थे कि शुरू में आपका वो आप यानी कि सिंक नहीं हो पाता इतनी जल्दी, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को हाँ, देख रहे होते हैं, ठीक है, और सारा कुछ आप अभी उसको द स्टोरी में इन इंट्रोडक्शन होने की हो रहा कोशिश कर होता रहे है। होते हैं। हाँ, तो इट वाज एन ओके एपिसोड, मतलब इतना भी वो नहीं थी। मतलब आतिफ का भी अभी वही बात है कि थोड़ा सा पार्ट था, और हाँ, बाकी सारे वही करेक्टर्स को ही वो दिखा रहे थे। सिर्फ ये हमें पता चल गया कि किसका किसके साथ क्या ताल्लुक है, क्या मतलब मसले हाँ, मसाइल कुछ हमें पता चल गए हैं कि क्या रहे हाँ, हैं थोड़ा ये उनके। पता चला है कि जैसे वो जरगुना और जो हाजी मरजान की बीवी है, उस कैरेक्टर का क्या नाम है, वो दोनों बहनें हैं बहने हैं, जो हाँ समिया बिल्कुल। मुमताज कर रही है। और हम्म। इस जरगुना का जो है वो इशू है, जो भी गांव वालों के साथ, जिसके लिए वो मुंडा माई बनी हुई है, मुंडा माई बन के फिर रही है वो। और हाँ, शिकार भी करती फिर रही है, ना सर पे दुपट्टा है ना कुछ, और बिल्कुल दुनिया के रीत मर्दाना रिवाज से काम कर हट रही है ना, के। ये तो चीज इन्होंने। हाँ, हाँ, बल्कि उसकी उसको बेटी ने कहा भी है उसको उसको वाजे किया कि है जिस वजह बिल्कुल। से हमें गांव वाले पसंद नहीं करते, पसंद हाँ, नहीं कि मेरी करते। माँ हर वो काम करती है जो एक औरत नहीं करती। हाँ, अच्छा, दूसरी तरफ फिर उन्होंने दिखाया जो आतिफ का जो ओपनिंग सीन था, जिसमें बड़े रदीफ और काफिये मिलाए हुए थे, तो वो सीन हम्म। बड़ा अच्छा था, मतलब वो बड़ा मजा आया देख के। और फिर उसमें वहां पे जो है वो हाजी मरजान भी फिर वो गया, फिर वो जो मतलब वो अगला सीन था जिसमें वो नाच रहे थे, और वो मतलब पीछे टेप चल रही थी, और फिर वो उसमें वो उनका एक रक्स वो वो कर बड़ा रहे अच्छा थे। सीन था। वो मजे का सीन था, वो गया है, और फिर वो वो उसको बहुत कह मजे रहा का था। सीन था। अच्छा, अभी तक वो जो वहां टेप पे उठा के फेंकता है, जो टेप टेप उठा के उठा वो के फेंकता फेंकता है है। गुस्से में। वहां पे ये वाजे नहीं हुआ, वो कह रहा था कि बाप की न सही माँ की ही इज्जत का ख्याल कर लो। तो अब ये तो हमें पता लग गया है कि वो जो है, क्या नाम है उसका, हिकमत है, हिकमत और हम्म। हिलमंद, ये दोनों भाई हैं। जो भाई हैं, जावियार का और कैरेक्टर है हिकमत वाला, हाँ, ये दोनों भाई हैं, लेकिन मुझे शक है कि जो हाजी मरजान है वो उसका शायद सगा बाप नहीं है, वो मुझे लग रहा सगा है कि वो बाप नहीं है सौतेला शायद। बाप है। और हाँ, कि उसको, मतलब उसने उस तरह उसको ट्रीट नहीं किया, मतलब जिस तरह वो आया था उसको बोल हाँ रहा था कि बिल्कुल, चलो घर, बिल्कुल और वो बिल्कुल वहां बिल्कुल। बैठा हुआ है मलंगों के साथ, मतलब मलंग तो हाँ, नहीं, बट वो एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, एक अपना हाँ, उन्होंने अलग हिसाब किताब बनाया हुआ है, पता नहीं असल की हाँ, जो जिसमें स्टोरी है वो तो अभी नहीं खुली। वो क्या अभी तो कहते हैं, वो स्टोरी तो उसको नहीं खुली। उसकी फकीरी की मनाजिल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर उसने हाँ, जैसे मतलब वो उसका गोशन कच्चा चट्टा नशीनी ही खोल है। दिया था गोशन नशीनी टाइप हाजी ही है, हाँ, तो मरजान ने। उसने फिर बिल्कुल। अच्छा, वो रोल कर रहे हैं वो भाई साहब जो अभी परिजात में हैं, हाँ, अदील मेरे ख्याल है जो, उसका नाम है, एक्टर का। हाँ नासाज का जो बिल्कुल, कैरेक्टर है जिसका नासाज परिजात का में। जिन्होंने करेक्टर किया, बिल्कुल। हाँ, तो वो है, और हिलमंद जो है वो आतिफ का कैरेक्टर है, वो भी हमने देख लिया। तो आतिफ की जैसे हमने पहले भी बात की थी उसमें, जब हम झलक में हमने प्रोमोस डिस्कस किए थे कि हम्म। बोल में जो है वो आतिफ ने इंतहाई नाकिस किस्म की अदाकारी की हुई थी, लेकिन इसमें जो है वो फुल फ्लैज बेहतरीन किस्म की उसने अदाकारी की हुई है। कैरेक्टर उसको बहुत हम्म। अभी तक सूट कर रहा है। और बिल्कुल। ओवरऑल मतलब एपिसोड मतलब ठीक थी, ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी एपिसोड थी, तो आपको अभी पता ही चल रहा होता है कि क्या हो रहा है और क्या आगे होगा। तो जो मुझे बिल्कुल। इशू नजर आया ना, वो मुझे नजर आया मेन, जो मैंने सबसे पहले चीज नोट की थी, कि जो इनके लहजे हम्म। थे ना सबके, वो पूरी एपिसोड हम्म। में कंसिस्टेंट नहीं थे। अच्छा, यानी कि डिफरेंट तुम्हें लगे हैं, हाँ, हमने यानी कि। पहले मैं आतिफ की बात करूंगा, जब हमने उसमें प्रोमोस की, हमने डिस्कस किए थे प्रोमोस, तो उसमें भी मैंने कहा था कि आतिफ का कैरेक्टर जो लहजा है ना, वो बिल्कुल नहीं लग रहा पठानों वाला। बिल्कुल हम्म। नॉर्मल उर्दू लहजा है उसका, और अभी पहली एपिसोड में भी वही था कि उसका बिल्कुल नॉर्मल उर्दू लहजा था। हाजी मरजान का था एक्सेंट, ठीक है, उसने बड़ा अच्छा वो किया हुआ था। हिकमत जावियार ने जो है वो कई जगह, मतलब वो उसका शुरू का जो सीन था उसमें वो उसका बिल्कुल नॉर्मल लहजा था, फिर कुछ जगहों पे उसने लहजा बनाया हुआ था जब वो माँ के साथ बैठा था। हम्म। इसी तरीके से जो इसका हानिया का कैरेक्टर था, उसका क्या नाम था हानिया के कैरेक्टर का, पता नहीं, वो जो थी उसने भी ऐसे किया हुआ था। कई जगह पे उसका एक्सेंट था, कई जगह पे उसका एक्सेंट नहीं था। ठीक है, समिया हम्म। मुमताज का भी ये मसला था। जो ये नासाज वाला जो एक्टर है अदील, इसका जो कैरेक्टर था उसका भी कोई एक्सेंट नहीं था, वो तो बिल्कुल हम्म। नॉर्मल उर्दू बोल रहा था, बल्कि गाढ़ी उर्दू बोल रहा था। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगा कि आपने एक कंसिस्टेंसी नहीं रखी हुई थी। डायरेक्टर का ये मेरा ख्याल है, उसको ये नोट करनी चाहिए थी ये चीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं है। ये लोग मुतवातर जो है वो लहजा नहीं बना रहे, कि या तो फिर हम्म। आप उनसे प्रॉपर उर्दू बुलवा लें, या फिर आप उनसे जो है वो लहजा उनका बनवाएं प्रॉपर, और फिर वो हर सीन में आप नोट भी करें कि इस सीन में है और इस सीन में नहीं है। तो ये मुझे हम्म। मसला लगा एक।
और कहानी की जहां तक बात है, तो कहानी ऑब्वियसली अभी आगे खुलेगी, मतलब वो नजर आ रहा है कि आगे बहुत सारे भेद हैं जो खुलेंगे अभी। एक जो चीज इन्होंने अभी पहली एपिसोड से ही हमें बता दी, जो वो रस्म की बात हो रही थी, घाघ कहते हैं या घग कहते हैं, हाँ तो वो उन्होंने दिखाया कि वो जो एक अहद वफा वाला जो लड़का था वो गया और उसने फिर वो नरेट करी थी ना समिया मुमताज, वो उसको बता रही थी कि उसको छोड़ना नहीं है और ये है वो हाजी मरजान को कह रही थी कि उसको सजा मिलनी चाहिए, और बैकग्राउंड में फिर वो दिखा भी रहे थे कि वो लड़का गया और उसने एक घर के बाहर जाके उसने फिर फायरिंग की वो है। फायरिंग की है। अच्छा, एक तरफ अब वो समिया मुमताज जो है वो कह रही थी कि उसको छोड़ना नहीं है, उसने ये हरकत की है। दूसरी तरफ उसका बेटा हिकमत जो है वो उसको कहता है हानिया के कैरेक्टर को, जब एपिसोड खत्म हुई है, खत्म हो रही थी, हाँ कि मैं यही करूंगा अगर हमारा अब रिश्ता और ना नहीं हुआ। ना हुआ तो हाँ। तो ये बड़ी अच्छा, ये इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट पे खत्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे जो सर्कल में मेरे पश्तून दोस्त हैं, मैंने उनसे ये पूछा है, वो क्या है, वो उन्होंने किया एक्नॉलेज कि मतलब ये खास करके जो बैकवर्ड, जो नॉन एजुकेटेड, जो खास करके जो देहाती हाँ हाँ। एरिया है, मतलब जहाँ लोग कम एजुकेटेड हैं कंपैरेटिवली, या जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस पे चलते हैं, तो वहाँ ये एक गंदी किस्म की एक ये चीज है, एक मिनट रस्म। माफ कीजिएगा। हाँ मतलब वो ये कह रहे थे कि बैकवर्ड नहीं कहना चाहिए, मतलब जो देहाती एरियाज हैं या जहाँ लोग कंपैरेटिवली कम एजुकेटेड हैं, जो अपने ट्रेडिशन से जरा ज्यादा जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं, मतलब ट्रेडिशन तो नेगेटिव ही है, मतलब अब उसको आप क्या कहेंगे, लेकिन नहीं, ये चीज नेगेटिव है। तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब ऑब्वियसली है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है तो मतलब वो स्टोरी यार मतलब भी आई है। ऑब्वियसली नेगेटिव ही है ना, मतलब यू आर फोर्सिंग योर नहीं, ओपिनियन ऑन समवन एल्स। नहीं नहीं, मैं उस सेंस में बात ये नहीं कर रहा जरूरी था, नहीं, हाँ मैं ये जरूरी नहीं रिप्रेजेंटेशन कि के लड़की हवाले उसके से हक बात में कर भी रहा हो। था। हम्म। हाँ नहीं नहीं, रस्म तो गलत है, बिल्कुल है, एग्जिस्ट करती है। रस्म गलत है, इसमें ये कोई रस्म शक नहीं एग्जिस्ट है। करती है। अच्छा, अब जैसे तुमने बात कर ली अपने जानने वालों से, उन्होंने बता दिया कि रस्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ट्विटर पे फजूल का शोर मचा हुआ जी, बहुत सारे पठान लोग ये कह रहे हैं जी, मैं फलाने इलाके से हूँ, हमारे इलाके में तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फलाने इलाके से हूँ, हमारे इलाके में ऐसा कुछ नहीं होता। भाई भाई मैंने दो बंदों से पूछा है, इतना बड़ा एरिया लोगों है। से, मैं बिल्कुल, मैंने दो लोगों से पूछा है और उन्होंने मैंने मुझे तो लफ्ज ही नहीं पता था, उन्होंने ही मुझे उसका हाँ। बताया। ठीक है, कुछ जगहों पे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी है इसकी, मतलब गा की अच्छा। बजाय या की आवाज आती है, वो जो हम्म। पश्तो के भी क्योंकि काफी डिफरेंट फ्लेवर्स है ना। एक्सेंट्स हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, और मेरा उनमें से एक, मतलब जिनसे मैंने पूछा है, वो हालांकि काफी अरसा से अपने एरिया से बाहर है, मतलब सारी लाइफ उन्होंने नॉन पख्तून एरियाज में गुजारी है, मतलब वो अभी भी इस्लामाबाद में रहता है, बट स्टिल उन्हें पता था कि मैंने जो ही बात की उन्होंने कहा हाँ ये एग्जिस्ट करती। तो इसका मतलब है कि यार ये चीज है, अब कोई नहीं किसी को पता तो वो एक अलग बात है, अच्छी बात है। अगर नई जनरेशन वो ये कह रहे हैं जी बातों का नहीं कि पता। वो ये भी कह रहे हैं हाँ, जी कि पठानों को ना स्टीरियोटाइप किया गया है। नो नॉट बिल्कुल। लाइक दैट, मेरा भाई नहीं इसमें ख्याल। स्टीरियोटाइपिंग कहाँ से आ गई? अगर एक रस्म एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वो एक खास क्या कहना चाहिए इलाके में या उस इलाके के लोगों में पाई जाती है, ठीक है, तो वो उसको आप अगर स्टीरियोटाइप कहेंगे तो फिर स्टीरियोटाइप ही है, ठीक है। तो इसमें ये गलत भी क्या आंखें है, बंद करने बात वाली ये बात है। हुई ना, ये आंखें बंद करने वाली बात हुई ना, कि अगर ये कहीं हो रही है हाँ तो गलत बात है। अब एग्जैक्टली। इसे कारोकारी सीन से एसोसिएट किया जाता है, हमें हाँ बचपन से कहाँ से पता चला, ड्रामा से पता चला है ना। बिल्कुल इसका ये बिल्कुल तो नहीं ऐसे ही मतलब है। सारे सिंधी वो उस चीज के हक में है, हाँ ऑब्वियसली नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह पख्तून अगर कोई गलत किस्म की ट्रेडिशन है, पंजाबियों में भी ऑब्वियसली गलत किस्म की हर जगह होती है, ट्रेडिशन है, हर जगह होती हैं, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि सारे इस तरह के हैं, सारे सारी इस पख्तून इस तरह तरह की के हैं, हैं। सारे पंजाबी इस तरह के हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बस अब वो जिन मेरे लोगों ख्याल को है अगर इस फजूल बात का नहीं में पता, हाँ लोगों जिन को लोगों को इस बात का नहीं पता, तो ये एक अच्छी बात है कि उनको नहीं पता कि ये नहीं इस तरह पता। की हाँ रस्म, लेकिन ये है, मतलब मैंने तो इसको हाँ वेरीफाई हाँ किया है, हाँ तभी मैं बात भी कर रहा हूँ इस चीज को, कि एग्जिस्ट करती है। खैर एग्जिस्ट करती है। तो ड्रामा खैर आगे चलेगा, इंटरेस्टिंग तो हमें पता चलेगा। एक और बस मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि जावियार जो है वो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे थे, किस्सा मेहरबानों का हमने उस पर अभी तक रिव्यू नहीं किया उसका, तो उसमें शायद इतना वो बड़ा ना डल किस्म का कैरेक्टर है उसका, तो शायद इतना वो खुल के आया भी नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मतलब जावियार को इंडस्ट्री में लाने में नुमान एजाज का कितना हाथ है, या इसमें नेपोटिज्म इन्वॉल्व है या नहीं है, बट जो भी है ही इज़ अ गुड एडिशन आई वुड से कि टू द इंडस्ट्री, कि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका, उसकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है बच्चे की, और वो नज़र आ रहा है, और अभी तक जो उसका सीन्स थे उसके वो अच्छे उसने किए हुए थे, मुझे अच्छे लगे हैं वो। हाँ मतलब वो एक अच्छा एक्टर है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अगर किसी को कोई किसी रोल में कास्ट किया जा रहा होता है, और अगर उनका कोई पेरेंट्स पहले से इस फील्ड में हैं या हाँ वो एक्टर हैं और उस चीज पे असर नहीं होता, तो वो एक गलत बात होगी, मतलब ऑब्वियसली उस चीज का एक वो होता है। नहीं होता होगा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसमें जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसका बाकायदा ऑडिशन हुआ हो
और लोगों का भी हुआ और वो सबसे बेहतर हो ऑडिशन में, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल हो ये सकता है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जिस तरह जो हमारे स्कूल में हिफ्ज़ कुरान के 10 नंबर एक्स्ट्रा रखे हुए होते थे ना, हाँ मतलब हाँ वो मैट्रिक में, मतलब चाहे कोई बिल्कुल किसी को अभी सही से याद था, होता भी याद था या नहीं होता था, हाँ तो हाँ 10 मार्क्स उसको मिल ही जाते थे। तो सेम हाँ केस इसमें भी यही होता है मेरे ख्याल। हाँ मतलब इसका हाँ कोरिलेशन बनता नहीं है उस चीज के साथ एग्जैक्टली, बट चीज वही है कि वो एक प्लस होता है उनके लिए कि यार ये ऐसा प्लस ही तो है, होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब हाँ मिसालें हम देख ही रहे हैं ना, हारून कादवानी और बिल्कुल। अजान समी खान, और आप देख लें रूपोश के जो है वो अब वो 20 मिलियन तक उसके व्यूज पहुंचे हुए हैं। और आप उस पर कॉमेंट्स देखें जनाब, भारतीयों ने उस पर रिएक्शंस दिए हुए हैं, और उन रिएक्शंस के ऊपर आप पाकिस्तानियों के कमेंट्स देखें कि माइंड ब्लोइंग मूवी। यार ये तो मतलब तुमने भी शायद ये चीज नोटिस की होगी कि अगर आप किसी चीज को प्रमोट करना चाहें, या यानी कि आप ना इम्पोज कर सकते हैं आप किसी भी उसके ऊपर। मतलब बिल्कुल मैं ऐसे ही है। सिंपल इसकी एग्जांपल देता हूँ। मतलब ये तो एक तुम बता ही रहे हो ना अभी, जो ये जिसको ये जिस ड्रामा की हम अभी बात कर रहे हैं, क्या संगे नाम? माँ की। संगे माँ की। ठीक है, हम पे क्या था कि आप उनका कोई भी ड्रामा देखते थे ना, तो जो नेक्स्ट जो उनकी एपिसोड होती थी उसका जो हाँ टीजर होता था, हाँ ठीक है, वो सजेशंस में आ रहा होता था। इन्होंने अब क्या किया, जब से ये संगे माँ, जब से इन्होंने अनाउंस किया था कि इस तारीख को इनकी पहली एपिसोड है, या पहली एपिसोड अब लग चुकी हुई है, हाँ हाँ ठीक है, तो जब भी ड्रामा खत्म हो रहा था सिर्फ जस्ट उन्होंने एक ही वो दिया हुआ होता है। हाँ हाँ ठीक है, बेसिकली आपने क्या किया, उसको आप इम्पोज कर रहे हैं उसके ऊपर कि भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस पे क्लिक करके तुम देखो देखो ऐसे ही है, ऐसे ही है। सेम ये अब ये सेम जिसकी तुम बात कर रहे हो कि जो सुपर डुपर हिट जो एक मूवी आ चुकी है आपके हाँ, टीवी स्क्रीन टेलीफिल्म। पे, टेलीफिल्म बेसिकली जो एक थी। हाँ, तो वो अब आप देखें, वो मतलब मैं कोई भी चीज पाकिस्तान की चला लूं टीवी की, तो वो सजेशन में वो भाई साहब आए हुए हैं। ऐसे ही ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं था इस तरह की कोई चीज है, मतलब सजेशन से पता चला कि ये चीज है, तो ऑब्वियसली हम्म, ठीक है उसमें कुछ मसाला है, होगा, मैंने अभी देखा नहीं है उसमें तो, लेकिन मसाला मुझे ही आ रहा है। हाँ तो लेकिन फिर भी उसको सुपर मतलब उसको सुपर इम्पोज भी किया गया, हाँ सुपर इम्पोज किया गया कि भाई ये हाँ देखो, तुम ये देखो। नहीं हाँ मतलब बिल्कुल मैंने नहीं देखी, हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है, लेकिन नहीं, जहां तक इसकी बात है ना ट्रेलर की, ठीक है, और ये सुपर इम्पोज करने की, तो मैं इससे एग्री करता हूँ कि बाकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो सुपर इम्पोज की जाती हैं। जैसे खुदा और मोहब्बत हमारे सामने मिसाल थी, मतलब वो एक हमारे लिहाज से एक बहुत घटिया कंटेंट था, लेकिन वो आप देख लें व्यूज की बेस पे वो इतना आला वो कंटेंट समझा गया है। सेम केस जो है मुझे तो रूपोश का लग रहा है। मतलब जो मैंने ट्रेलर देखा उसका, जो मैंने गाना देखा, गाना बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा गाना, लेकिन जो ट्रेलर मैंने देखा है मतलब इट्स अ टिपिकल बॉलीवुड कॉपी, टिपिकल बॉलीवुड कॉपी। बिल्कुल होगा। मतलब वही अदाएं हैं यार हीरो की, obviously- हीरोइन की, टिपिकल वो बाइक पे आ रहा है हीरो बन के। मतलब वी आर फेड अप ऑफ दीज थिंग्स के, मतलब बार बार वही चीजें। हाँ, तो खैर बस में दिस से वाज या नॉट, ट्रेन में से निकल रहा तो ढोल बजने शुरू हो गए हैं, हाँ तो दिस ये वाज वो नॉट एक पार्ट ऑफ और- द डिस्कशन। तो मेरे हाँ, ख्याल है हम जब character introduce अगले हुआ है। उस पे चलते हैं, हमारे ड्रामे पे परिजात पे। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। जी तो परिजात को जो है वो बच्ची ने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया है, और वो भाई साहब जो है वो प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रहे हैं। यार बाकी चीजें मुझसे सब हजम हो गई हैं, ये जो प्लास्टिक सर्जरी वाली जो चीज बीच में इन्होंने डाल दिया तो अगर तो ये असली नॉवल मतलब इट्स नॉट परिजात, दैट्स नॉट परिजात, इट्स नॉट लाइक परिजात। उसकी है ही नहीं पर्सनैलिटी ये कि वो ये काम करे, वो ये काम करे। और दूसरा ये है कि यार ये हमने पहले भी 3-4 एपिसोड्स पहले भी ये वाली चीज डिस्कस की थी, जो जब वो मतलब आईने के सामने खड़ा हुआ था और अपने को चेहरा हाँ, देख रहा था और वो उसको वो बातें कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल परिजात की बिल्कुल। इस तरह की पर्सनैलिटी, जितना करेक्टर हमने उसको देखा, इसकी इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। और अब जितना, और वैसे भी एक बात मतलब एक हमने पढ़ी भी है और सुनी भी है कि जब पैसा आ जाता तो आपकी एक कॉम्प्लेक्स जो फजूल किस्म के होते हैं ना, वैसे ही खत्म हो जाता। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है उसकी मतलब वो काला जरूर है, बट उसकी पर्सनैलिटी कोई गंदी नहीं है। मतलब ये हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और जितनी वो अब उसने शूटिंग की हुई होती है जो हाँ साफ सुथरा रहता है वो। हाँ, मतलब सिर्फ उसके ठाट बाट है, चलना फिरना है, सब कुछ है। मतलब उसकी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप कहें कि यार ये किसी भी तरीके से काम है किसी दूसरे बंदे से। खाली भी नहीं। रंगत की बेस पे हाँ। मैं नहीं मानता कि परिजात इतना के मतलब इतना के वो कमजोर है अंदर से, बेसिकली कहना हाँ, चाहिए खोखला हाँ। है। तो वो सिर्फ एक कलर की वजह से, अपने या कम्प्लेक्शन की वजह से वो हाँ। इतना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए, तो वो जाके जी प्लास्टिक सर्जन से वो राब्ता कर रहा हो कि जी मैं अपनी मीम्स शक्ति- शुरू हो गए हैं, और देखे हैं जो उसकी वो एक नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। अहमद की ना प्यारी सी एक तस्वीर है कोई, जिसमें मतलब उसने बाकायदा मतलब हल्की उसकी दाढ़ी और बिफोर है गोरा ना। वैसे तो वो गोरा ही है ठीक है,
तो वो उसकी समझ गया। वो इसकी नॉर्मल एक तस्वीर है जिसमें वो बैठे हुए और लोगों ने वो मीम्स बनाए हुए हैं कि परिजात दुबई से आने के बाद। शुक्र है अभी ये क्रीमों वाला ना शुरू नहीं हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद शायद क्रीमों वाले शुरू हो जाएं जो आपकी फेयरनेस क्रीम वाले हैं हाँ कि इसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है और आप हाँ खाली जी वो कि use ये कर क्रीम पाओगे। लगाए। अच्छा एक तो हमें ये मतलब हमें ये ऑब्जेक्शन है कि इट्स नॉट हजम नहीं हुई, हाँ, ये भी एट बात ऑल हजम परिजात, नहीं ये हुई। बिल्कुल हजम नहीं हुई। आपने जिस तरह का कैरेक्टर ओवर द कोर्स ऑफ हिज लाइफ डेवलप किया है तो ये उस पे बात बिल्कुल नहीं बैठती है। मतलब उसकी जिंदगी में पहले लड़कियां आ चुकी हैं, लुबना और दूसरी और इवन अभी मतलब चलो खैर वो उसको छोड़ो, दूसरी जो थी नाहिद को, लेकिन लुबना थी उसकी जिंदगी में, ठीक है। लुबना ने कभी उसको एहसास नहीं होने दिया कि वो देखने में बुरा है और ये वो, बबली बन के। इवन बबली, ठीक है। तो ये एक मुझे ऑब्वियसली ये चीज़ हजम नहीं हुई। दूसरी जो चीज़ मुझे हजम नहीं हुई वो थी जी जो नासाज ने उसको मशवरा दे रहा था ना कि जी जंग मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तुम उसका ऑपरेशन रुकवा दो। हाँ वो भी मुझे हजम नहीं हुई चीज़। भाई कहाँ नासाज उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ठीक है, वो एक शायर बंदा है, ठीक है, और उसका जिस तरीके की वो बातें करता है पहले, उस पे भी ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती कि वो मतलब एक लड़की अपनी नाबीना लड़की आंखें दोबारा उसको मिलने जा रही हैं और नासाज जैसा बंदा, शायद सेंसिटिव होते हैं, वो एक सेंसिटिव बंदा उसको जो है वो कह रही थी तो उसका ऑपरेशन रुकवा दे। मतलब व्हाट द हेल। तीसरा पॉइंट भी है जो हजम नहीं हुआ, वो क्या जो था? अब उसको मरवाने के पीछे जो लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हम आ रहे थे अभी। तो वो मुझे तो लग रहा है ये फजूल का ट्विस्ट डाला इन्होंने। हाँ मतलब ये कोई ये परिजात का ये नहीं है नेचर भाई, वो जितना मर्जी वो हो सकता है, मतलब वो क्यों उसने उसके जो इतना जिसने उसके ऊपर कातलाना हमला करवाया उसने उसको तक छोड़ दिया, और उसको अब वो छोड़ दिया है, इसको वो मार उसको देगा। रास्ते से- मतलब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं एंड में आके इसको बहुत ही मतलब मुझे तो लग रहा है फजूल का ट्विस्ट डाला है सिर्फ इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे भी मरवाएगा। लग रहा है कि end में, लेकिन उन्होंने जो अगली एपिसोड में दिखाया ना कि ये होने जा रहा है, हाँ हाँ तो हाँ उसमें भी उसने कहा कि आप स्टैंड बाय रहो और मेरे ऑर्डर का वेट करो, और उसको हाँ, मैंने बिल्कुल हाँ। ही नहीं मुझे नहीं लगता ये करवाया गया सिर्फ फजूल का एक ट्विस्ट और इंटरेस्ट देने के लिए, कहानी को मजीद तूल देने के लिए उन्होंने वो किया है। भाई तुम सिंपल, उसने अब शर्जील ने उसको कह दिया कि भाई मैंने उसको प्रपोज करना है, ठीक है, तो उसको ये कहना चाहिए था नासाज को कि भाई तू जा, ठीक है, और तू जाके उससे बात कर। मैं तूने शर्जील की बात सुनी है ना, तूने उसकी एनी की तो बात सुनी नहीं है अभी, ठीक है, तो पहले एनी से बात तो कर लेना। जितना वो तुझे वो अहमियत देती है तो हो सकता है वो तुझे पसंद करती हो, ठीक है, तो आप सिंपल तू जाके उससे बात कर, उसने तुझे नहीं देखा हुआ, उससे बात करके देख ले जो भी वो कहती है। चलो अब नहीं तो उसकी आंखें आने के बाद तू कर ले बात, ठीक है। भाई वो एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती तो बस चुप करके पीछे हट जा, खत्म कहानी। बिल्कुल। इसको फजूल में इसको ट्विस्ट डालने की जरूरत ही नहीं है जो आप उसकी नेचर के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फजूल की चीज़ थी जो कि हमें हजम नहीं हुई, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो यही कुछ था इस एपिसोड में। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं बस यही था कि बिल्कुल ही इलॉजिकल किस्म की चीजें उन्होंने डाली नहीं, ठीक है, एंड में आके उसका जो कैरेक्टर है ना, जो भी उसकी सारे प्लस पॉइंट्स है वो नेगेटिव इस तरह कर के दिए हरकतें उसके। करके उनको अब नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। यानी कि वो बिल्कुल भी उसकी नेचर नहीं है कि वो नहीं है। इतना सेल्फिश हो जाए कि वो अब यानी कि वो देख सकती है और उसकी नजर वापस करवाने के चक्रों में। दूसरा ये है कि क्या नाम है, यही कि वो अब मरवाने मतलब इस मरवाने वाला, मैच में हाँ। पहुंच गया कि उसको कि वो कत्ल करवाने के पीछे जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल ये इस चीज की कोई खास जरूरत थी, नहीं थी तो बिल्कुल उसको ऐसे थोड़ा ही है। मजीद स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था। जितना वो है स्ट्रॉन्ग, मतलब करेक्टर जो सबको जो पसंद आया बेसिकली, हाँ। उसकी ये वाली नेचर तो है ही नहीं। और जो नासाज जो सबसे अच्छा उसका दोस्त था, सबसे गलत मशवरे ही वही दे रहा है। वही वो दे रहा है, एग्जैक्टली, हाँ। खैर नेक्स्ट अप सिनफे आहन। अगेन बहुत ही मजा आया बहुत मजा आया इस बार। फिर मुतवाज़र जो है वो ड्रामे ने जो है वो अपनी वो एक मजेदारियत बरकरार रखी हुई है। हाँ बिल्कुल बरकरार रखी हुई है। और आपको क्योंकि अब 3 दफा उसने बुलाया वापस, 3 दफा महाजबीन ने। हाँ अच्छा, वो सारा उन्होंने खैर ऑब्वियसली शूट तो उन्होंने वन गो में किया होगा, हाँ। क्योंकि वो मोटरवे पे थे, जो हाँ, लाहौर बिल्कुल। मोटरवे है उसके ऊपर वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। दिखा वो इस तरह रहे थे कि वो मतलब एबटाबाद से वो एक हाँ। आई गेस। हाँ तो लेकिन वो बड़ा अच्छा वो लगा कि मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये चीज। हमने भी कहा था कि जितने पिछले एपिसोड में भी ये चीज हाईलाइट की थी कि ये कुछ ना कुछ होगा, मतलब इतना सामान इकट्ठा इसने कर लिया। हाँ लेकिन जो
सबके साथ जो हो रही है ना, मतलब जो समझ रहे थे कि यहाँ तो सिर्फ पार्टी माहौल होगा और आजादी होगी, मतलब जिस तरह वो कह रही थी कि कभी वीकेंड पे कोई गेट टुगेदर हो जाता है तो उसकी भी जरूरत मुझे पड़ सकती है, या कभी वो outing के लिए हम लोग वो जाते उसके हैं। मतलब माजबीन तो थी ना इस किस्त में, वो छाई रही है। मतलब सारे सीन्स मोस्टली जो है ना वो उसी के थे और मजे के थे। मतलब जब वो कह रही है जी कि मैं मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ हाँ, गाड़ी का जहाज लेके तो साथ आई हुई है। अच्छा, गाड़ी से ना मुझे वो वाला सीन याद आ गया जो अल्फा ब्रावो चार्ली में नहीं वो लेके आता है, जो फराज जो होता है अपने हाँ उसको गाड़ी गिफ्ट की हुई होती है, तो वो कहता है कि बिल्कुल। तुम मतलब इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हो, जो तुम्हारे जो बड़े बड़े अफसर हैं यहाँ जो इतने बड़े बड़े रैंक्स में हैं, वो उनके पास खटारा किस्म की पुरानी गाड़ी है, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर। चलो इसको वो एग्जैक्टली वही सीन था। मतलब वो गाड़ी लेके आई है, फिर वो कह रही है जी कि मैं जो है वो वीकेंड पे जो है वो पार्टी करने जाऊंगी दोस्तों से मिलने के लिए। और उसका बाप कह रहा होता है कि वो मेरी बेटी को जो है ना वो जरा देर तक सोने की आदत है, तो यहाँ कोई मसला तो नहीं है ना कि अगर वो देर तक नहीं। अच्छा, उन्होंने किसी को भी यही नहीं कहा कि मसला है, तो जाहिर सी बात है ना वो क्या कहते हैं। वो जो उन्होंने एक ऑफिसर दिखाई है फीमेल, मतलब हाँ। उन्होंने बहुत मजेदार एक्टिंग की है, मतलब आपको पता बिल्कुल है असल बिल्कुल में है या नहीं नहीं वो असल ही लग रही है, वो शी इज नॉट एन एक्ट्रेस। हाँ, लेकिन यार बहुत ही आला, मतलब कहा नहीं नहीं मसला ही कोई नहीं यहाँ, हाँ। कुछ कोई इशू ही नहीं है। कहता है मेरी बेटी ना बहुत चूजी है ब्रेकफास्ट के मामले में ना, और नींद में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उसने कहा नहीं कोई मसला ही नहीं, जितनी देर मर्जी सोए, हमने कभी नहीं उनको मना किया। फिर कहता है अच्छा छुट्टी का तो मसला नहीं होता ना, हमारी बेटी ना बहुत उदास हो जाती है। अच्छा, वो भी सीन बड़ा मजे का था, जो वो कहती मैंने पता नहीं कितने हजार में ये अपने बाल डाई करवाए, तो उसने कहा कि ये 170 रुपए की ट्यूब है, तुम्हारे वापस काले हो जाएंगे। तो बकायदा उसने उससे करवाए डाई वापस। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसने कहा तुम्हारी ये नेचुरल कलर है, नहीं उसने कहा चलो काले करो इसको। वो कितनी कहती है मैंने 70,000 में डाई करवाए ना, 70,000। हाँ 70 या 80,000, हाँ इसी तरह उसने कहा कि मैं इतने में डाई करवाया। उसने कहा 170 रुपए की जो ट्यूब है ना, इसे तुम्हारे वापस काले हो जाए। बहुत मजेदार वो सीन था, वो जबरदस्त सीन थे। मोटरवे की शॉट्स जो लिए हुए थे वो बड़े प्यारे थे। बहुत आला। अच्छा लगता है ना जब आप बाहर की भी शॉट्स दिखाते हैं घरों से बाहर निकल के। बिल्कुल। और दूसरा उसका सीन था ये जो था सईदा सिदरा जो थी, तो वो वो जब वो अंदर जा रहे होते हैं ना सारे इकट्ठे, पहली बार जब अंदर जा रहे होते हैं, तो वो जो बंदा उनके साथ होता है और वो इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा होता है ना अच्छा इसने आवाज कहाँ से नहीं निकाली। अच्छा, और 2-3 मौकों पे ऐसे हुआ है कि उसने आवाज निकाली ना, तुमको ऐसा लगा कि असल में ही डर गई है इनमें से। मतलब इवन कि वो जो क्या नाम है इसका, जो सज्जल वाला जो ये जो सजल वाला जो कैरेक्टर, सजल भी एक बार डरी है। हाँ। बकायदा उसने उसी बात में कहा ना, वो बकायदा डर गई कि यार ये क्या क्या हो रहा है भाई। वो कह रही ना, सईदा सिदरा कहती ना कि मेरा तो तराह ही निकाल दिया था इसने। हाँ, तरह निकाल दिया था बिल्कुल। यार मतलब बहुत कमाल होता है, इतना नेचुरल किया हुआ है ना। मतलब डायरेक्टर को एक बहुत बहुत अच्छा बड़ा है। शाउट आउट जाता है डायरेक्टर ने जो है ना, हिदायतकार साहब ने, नदीम बेग ने बड़े अच्छे तरीके से वो किया हुआ है। सारे सीन इतने नेचुरल फील होते हैं ना, कहीं पे कोई बहुत अच्छा। वो फील नहीं होता कि भाई कोई बनावट है या कुछ है। सारे और सब अदाकारों ने अच्छा, यहाँ पे जो हम अभी संगे माँ में बात कर रहे थे ना एक्सेंट की, तो यहाँ पे अब उसको देख लें, क्या नाम है, शाइस्ता नाम है ना उसका। पठाप शावर वाली। हाँ, और उसने कितना एक्सेंट मेंटेन रखा हुआ है उसने। बिल्कुल रखा। मतलब हम पिछली 5-6 किस्सें हो गई, 7-8 किस्सें जितनी भी हो गई हैं, तो मतलब मुझे पहली किस्त में थोड़ा सा फील हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे अभी तक एक बार नहीं फील हुआ। उस लड़की ने ऐसा एक्सेंट उसने मेंटेन रखा हुआ है, तो यही चीज आप उधर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, वही पीछे थोड़ी सी मेहनत ही चाहिए होती है, कुछ आर्टिस्ट की अपनी तरफ से भी चाहिए होती है, और जो प्रोडक्शन टीम है उनकी तरफ से चाहिए होती है कि वो कितना उस चीज का ख्याल कर रहे हैं। बट ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा जो भी उन्होंने वो हाँ एनवायरनमेंट दिखाई है अंदर की, जो उनकी अब ट्रेनिंग्स ऑब्वियसली स्टार्ट होने लगी हैं, फिर जो हॉस्टल में उनको रूम्स में उन्होंने मूव किया है, और वहाँ जो फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल हाँ, उनके अब वो पेयर्स भी चेंज हो गए ना, दुश्मनों के हवाले कर, दुश्मन वो इकट्ठे हो गए। तो मोस्टली जो उनको वो फैसिलिटीज हैं वो 2 साल बाद अवेलेबल होगी, लेकिन वो अभी उनको बताया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे है। और वो मतलब जैसे वो कह रही थी ना, किचन में उसने दिखाया था, तो वो कहती कि लेकिन ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहते जब इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दिखा के रहे हो हमें। हाथ जलाने के लिए हमें दिखा रही है। हाँ
तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे की एपिसोड थी। खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं और चलता। हर जो करेक्टर है वो अपना जो आर्टिस्ट है ना, वो अपने करेक्टर को जस्टिफाई किया है। हाँ, बखूबी निभा रहा है वो बहुत उसको। अच्छा। हाँ तो बड़ी मजे की एपिसोड थी। तो हाँ आगे हम चलते हैं। एक ड्रामा हमारा जो है वो रह नहीं गया, मतलब उसको हम शामिल कर रहे हैं इस बार। कि नया ड्रामा एक शुरू हुआ था, हमसफर, नहीं मेरे तेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। इतना मतलब हंडाया हुआ नाम तुम रख रहे हो ड्रामे का, मतलब हर दूसरे गाने में हमसफर का वर्ड होता है, हर दूसरे तीसरे, मतलब मैं आप गूगल पे लिखे ना मेरे हमसफर, तो 70 किस्म के तो इंडियन ड्रामे आ जाते हैं। इंडियन ड्रामे आ जाते हैं एग्जैक्टली, जब आप फर्स्ट टाइम दिखते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये तो नजर ही नहीं आता कहीं जब तक आप ये ना लिखे मेरे हमसफर ARY। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो यार मतलब आप ड्रामा लगा कर रहे हो, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, और मतलब मुझे ये सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन है, ठीक है, जो हुमायूं का प्रोडक्शन हाउस है। तो मुझे सिक्स सिग्मा से ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे। एक तरफ आप जो है वो ये चला रहे हैं, सिनफे आहन चला रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप जो है वो इतनी रन ऑफ द मिल प्रोडक्शन आप चला रहे हैं, ये फजूल किस्म की। नाम इतना आपने वो रखा हुआ है कि जो बिल्कुल ही आम सा नाम है, कहीं से कोई डिस्टिंक्शन वो पैदा नहीं कर पाया, नाम अपनी जगह नहीं बना पाया। अच्छा, दूसरा जो है वो 2 किस्तें अभी तक ऑन एयर हुई हैं, तो दोनों किस्तें मैंने देखी। इतने टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप्स दिखाए हुए हैं ना, मतलब एक तो टिपिकल स्टोरी, मतलब ये स्टोरी को 10 बार हम देख चुके हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ, और जो है वो एक छोटी बच्ची जो है वो आप उसको पाल रहे हैं, जो कि वो एक भाई जो है वो बाहर रहता है लंदन में, वो वापस आया है, उसने वहाँ शादी की हुई थी, और वो बच्ची साथ लेके आया अपनी 6-7 साल की बच्ची, और वो क्या सोच के वापस लाया जी कि जी वहाँ पे ना हालात अच्छे नहीं हैं बच्चों के लिए ना, मतलब वहाँ पे बड़े फौज किस्म के हालात हैं बच्चों की परवरिश के लिए, तो इसलिए जी वो छोटी बेटी को अपने उठा के जो है वो यहाँ पे ले आया। माँ उसके इतनी शायद मर गई है, और दादी के हवाले के भी आप लोग इसको पालें। मतलब एक तो आपने ये दिखाया जी कि बाप जो है वो अपनी बेटी से बिल्कुल ही बरयूस जिम्मा हो रहा है, उसको यहाँ पे छोड़ के जा रहा है जी, मैं महीने के पैसे भेजता रहूंगा। उसको बहुत ज्यादा वो फेस होती है, अपोजिशन फेस होती है पूरे घर की तरफ से। जो उसकी भाभी हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं होती, ठीक है, वो अपने शौहरों को मना करती हैं, और दादी भी बिल्कुल तैयार नहीं होती। तो बेटा जो है वो दादी को मतलब इतना टॉक्सिक और इतना नेगेटिव किस्म का कैरेक्टर दिखाया, दादी का इतना मनफी किरदार है कि वो बहुत ज्यादा बच्चों को, मतलब बच्चे उसको पसंद नहीं है, ठीक है, वो बहुओं के वो हर वक्त खिलाफ है, वो साजिशें करती रहती है, नौकरानी को उसने साथ मिलाया हुआ है, मतलब इतना ज्यादा कहाँ होता है यार, बहुत ज्यादा कर दिया है। बहुत मुझे भी यही बहुत लगता है, ओवर किया हुआ है। स्टोरी है ना इन्होंने, हाँ टिपिकल एक स्टोरी इन्होंने ली है जो कि हाँ। ऑब्वियसली नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुझे हाँ, लेकिन जहां तक मुझे इसकी फीलिंग आई है ना कि मतलब ये बेसिकली जो क्या नाम है, हानिया और उसका जो दूसरे एक्टर साहब क्या है आपके, फरहान, उसकी बेस पे ये इसको बेसिकली ये सेल कर रहे हैं, जहां तक मुझे इसकी फीलिंग आई है। और हाँ, वो तो लोगों ने इसको देखा भी है ना, हाँ, उन्हीं की वजह से ही देखा है, उन्हीं की वजह से ही देखा है, क्योंकि फरहान ने जो ये हम पे एक सुनो चंदा किए थे ईद वाले, सुनो चंदा सीजन 1 और 2, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया है, स्पेशली उसकी जो पंजाबी थी और जो एक्टिंग थी बहुत अच्छी थी, मतलब नेचुरल लगती थी, और बहुत एक अच्छा ना वो आया है। और हानिया की भी एक अपनी थोड़ी फैन बेस है, तो मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने उसकी बेस पे इसको सेल कर रहे हैं। हाँ। अब स्टार्टिंग ये है तो पता नहीं आगे किस तरह जाएगा, बट ऑब्वियसली सही कह रहे हो तुम कि मतलब बहुत ज्यादा वो टॉक्सिक। हाँ, मतलब मैंने 2 किस्से देखी हैं, लेकिन मुझे मतलब वही बात है कि आगे जो है ना ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है ये ड्रामा। तो मैं तो ऑडियंस को भी यही कहूँगा कि भाई बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, इंतहाई फजूल किस्म की नेगेटिविटी है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, बहू सास के खिलाफ है, सास बहू के खिलाफ है, वो छोटी बच्ची आ गई है, वो जरा सी बच्ची है 5-6 साल की, और वो उसको इतना तेज तरार दिखाया है, वो लगाइयाँ बुझाइयाँ वो करती फिर रही है, ठीक है। फिर वो दूसरी किस्त में वो बड़ी भी हो गई थी, तो वो जनाब उसको जो है, अब वो ज़ाहिर है पैसा बाहर से आ रहा है उसका, ठीक है, वो सारे घर वाले ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से खाने आ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। और तो वो ना कॉलेज से आई है लेट, तो चची जो थी वो उसके पीछे पड़ी हुई थी कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो कॉलेज से, तो वो कहती थी मैंने, वो उसकी बेटी की तरफ इशारा करके कहती कि मैंने इसको बताया था कि मेरा प्रैक्टिकल है, मैं लेट आऊंगी ना,
तो वो कहती है चलो प्रैक्टिकल भी था तो फिर भी इतना लेट तुम कैसे हो गए कि तुमने 4-5 बजा दिए। तो फिर वो कहती है जी कि वो मुझे पहले बस नहीं मिल रही थी, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं गर्मी में खड़ी थी, हाँ फिर मेरे पास ना किराया नहीं था। कहती क्या मतलब किराया नहीं था, अब तुम ये कहोगे कि तुम्हारे चाचा जो है वो तुम्हें पैसे नहीं देते, मतलब फजूल की जो वो उल्टी बात नहीं कर देते आप आगे से। हाँ उल्टी सीधी बिल्कुल है, ठीक है, इंतहाई लालची तो वो आगे से और कहती है कि नहीं नहीं किराया था मेरे पास, लेकिन मुझे ना गर्मी थी शदीद, मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने ना शरबत पी लिया। पहले तो बंदा ये पूछे, एक बच्ची जो 6-7 साल की उम्र में यूके से वापस आई, ठीक है, और वो आते ही वो इंग्लिश बोल रही थी बचपन में ही, ठीक है, और अब आप दिखा रहे हैं कि वो कॉलेज जा रही है पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये तो मैं मान नहीं सकता कि वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है या उसका बिहेवियर जो है वो क्या कहना चाहिए, जैसे वो हमारी जबान में कहते हैं ना गधुओं की तरह का है। तो तो मतलब सोफिस्टिकेटेड किस्म की वो बच्ची है, ठीक है, पढ़ी लिखी समझदार बच्ची है। वो बच्ची सड़क पे खड़े होके आजकल के दौर में शरबत कैसे पी सकती है? हाँ मतलब वो एक चीज अजीब लगती है। शरबत, और अगर वो शरबत भी पी ना तो वो मैं मान ही नहीं सकता कि वो कहेगी कि मैंने शरबत पिया, वो कोल्ड ड्रिंक कहेगी या वो ड्रिंक कहेगी कि मैंने ड्रिंक पी ली थी। बहरहाल तुम्हारी बातों से मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि इसका जो टाइटल मेरे हमसफर अ टेल ऑफ नेवर एंडिंग लव स्टोरी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि तुम नफरत से भरपूर कोई ऐसे किसी सीरियल की बात कर रहे हो। भाई उन्होंने इतनी नफरत दिखाई है, उन्होंने इतनी नफरत हाँ। दिखाई है पूरे खानदान में। जो वसीम अब्बास का कैरेक्टर है शौहर का, वो इतनी ओवर द टॉप जाके उसने नफरत का इजहार किया ना बीवी के साथ, वो बहुत चीजें ज्यादा उठा के abusive किस्म फेंक का रहा है, है वो वो, हाँ, अब्यूसिव फेंक किस्म रहा का है, वो वो बंदा, उससे उसको वो दिखाया हुआ है, और नाश्ते वो का उसको पूछ रही है तो उसको गुस्से आ रहे हैं कि उसको लेट गुस्से हो आ रहे गई हैं मैं, फजूल और ये में। और वो तो दबाव वाला सीन था सारा, इंतहाई फजूल किस्म की प्रोडक्शन है। बिग थम्स डाउन टू 6 सिग्मा, दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। मतलब कहाँ सिनफे आहन और कहाँ बिल्कुल ही निचले लेवल की ये। और दूसरा मैं इनको भी कहूंगा, मतलब ये जो सारे, मतलब सबा हमीद इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, ठीक है, हसीम अब्बास अच्छा खासा एक्टर है, ठीक है, और ये दादो। फरहान, और हाँ दादो को ले लो, फिर ये फरहान को ले लो, ये हानि को, यार तुम लोग देखते नहीं हो साइन करते हुए, या बस ये है कि यार इतने दिनों से मैंने ड्रामा नहीं किया तो पैसे कम हो गए, चलो भाई ड्रामे की जरूरत है चलो कर लो। तो लेट्स डू हाँ। इट, या फिर वही मसला है सीधा सीधा। तो बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन बहुत ही जियो के मायूस स्टैंडर्ड्स किया के इसने। मुताबिक ये ड्रामा भी अच्छा जा रहा है, यानी कि तकरीबन इनके व्यूज तो आते ही हैं, मतलब यही तो मसला है ना। मिलियन व्यूज आ चुके हैं शुरू में ही। ये भी तो हमारे आगे लोगों को views समझने की बढ़ेंगे। जरूरत है कि ये लोग मैनिपुलेट करते हैं इन चीजों को, मीडिया हाउसेस और ये टीवी चैनल्स वाले, ये बता बता कि जी इतने व्यूज हो गए, भाई इतने व्यूज का मतलब ये नहीं कि चीज अच्छी है, भाई सिंपल वो एज ये दैट। कि जो उनका खाली जो नेक्स्ट एपिसोड के जो उनका प्रोमो होता है उसी के ही मिलियन में व्यूज गए हैं इनके। तो ये मतलब लाल है ये बंदा, भी जुत्ती थे बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ कर दे लाल। तो खैर ये था हमारा आज का शो नाजरीन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इतना इंटरेस्टिंग शो, हमने भी बहुत एंजॉय किया, आप लोगों ने भी एंजॉय किया। तो इसी तरह अपना प्यार जो है वो हमें हमारे साथ जताते रहें, सब्सक्राइबर्स की शक्ल में और बढ़ाते रहें। जो है व्यूज़ की शक्ल में। तो और हमें बताएं, हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी ड्रामों के साथ आएंगे और भी जो भी हैपनिंग्स चल रही होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।